हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि ए लंबाई, बी चौड़ाई और सी ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन भी हो तथा संपूर्ण पृष्ठ एस हो तो सिद्ध कीजिए। 1/b बराबर है 2 गुनी एस कोष्टक में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो बच्चों देखो यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है किसके? तो देखो यहाँ पर 2 गुनी L गुनी B प्लस B गुनी H प्लस L गुनी H के। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो हम घनाभ का आयतन की बात करें तो ये बराबर हो जाता है किसके? तो L गुनी B गुनी H के बराबर। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें घनाभ की लंबाई A, चौड़ाई B तथा ऊंचाई C दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं, दिए गए घनाभ की लंबाई A है, चौड़ाई B है तथा ऊंचाई C है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हमें प्राप्त हो जाता है क्या? तो 2 गुनी कोष्टक में A गुनी B प्लस B गुनी C प्लस A गुनी C के। साथ ही बच्चों हम यदि घनाभ का आयतन की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बच्चों देखो तीनों विभवों का गुणनफल अर्थात A गुनी B गुनी C। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो प्रश्न में बोला गया है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को S से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो S बराबर हमें ये प्राप्त हो गया और आयतन को बच्चों V से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ से यदि हम आयतन का व्युत्क्रम कर लें तो यहाँ से हमें 1/b बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/a गुनी B गुनी C के। व्युत्क्रम करने पर अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1/b बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम S अर्थात घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S को हम गुना और भाग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 गुनी S बटे में S गुनी A गुनी B गुनी C। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे 1/b बराबर, यहाँ पर S को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर क्या है, तो 2 गुनी AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुनी कोष्टक में AB प्लस BC प्लस AC बटे में क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर S गुनी ABC। तो यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं S गुनी ABC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों देखो 1/b बराबर 2/s और यहाँ पर सभी तीनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो AB बटे ABC प्लस यहाँ पे
बी सी बटे ए बी सी प्लस ए सी बटे ए बी सी हमें प्राप्त हुआ। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो पद कट रहा है उसे काट लेते हैं, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा। तो यहाँ से हमें 1/b बराबर प्राप्त हो जाएगा 2/s, और यहाँ पर कोष्टक में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।